वेलकम बैक नासरीन। सर, हुकूमत पंजाब ने गंदम की कीमत कम करने के लिए तो सब्सिडी दे दी है, लेकिन सिंध में अभी भी गंदम की कीमत कम नहीं हुई। असल में देखिए, बात यह है कि गंदम का इस वक्त शॉर्टेज तो है, शॉर्टफॉल है, और हुकूमत ने गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत भी दे रखी है। प्राइवेट सेक्टर में 15 लाख टन तक की गंदम इंपोर्ट करने की और 5 लाख के इन्होंने अपने लाइसेंस जारी करने का ऐलान भी कर दिया है। अब होता यह है कि जो हुकूमत होती है, खासतौर पर पंजाब और सिंध की गंदम यही होती है, उनको कुछ चीजें जखीरा करने के लिए एक कंट्रोल रेट पर गंदम खरीदनी होती है। सही। और इस पर 1400 रुपए मन कीमत थी। पंजाब ने अपने टारगेट पूरा कर दिया, 4500 खरीद दी। अच्छा, ये खरीदना आसान नहीं होता, इसलिए कि वो जो पैसे हुकूमत पंजाब जो है, यहाँ कोई सूबाई हुकूमत अपने कहीं अंदर पड़े हुए खजाने से निकाल कर नहीं देती, वो बैंकों से लेती है, जिस पर उन पर इंटरेस्ट भी लगता है। लेकिन ये चूंकि फूड सिक्योरिटी के लिए लाजमी होता है कि आपके पास जखीरा मौजूद हो, इसलिए खरीदी जाती है। इस पर टारगेट के मुताबिक पंजाब ने खरीदी। सिंध का टारगेट जो था वो 15 टन था, 15 लाख टन था। उन्होंने पता नहीं 1 लाख टन भी खरीदी है कि 2 लाख टन खरीदी है, कितनी खरीदी है। पिछली बार 10 लाख टन उनका टारगेट था और उन्होंने सिर्फ आधा लाख टन खरीदी थी। अच्छा, सिंध की हुकूमत अपने नखरे भी दिखाती है, वफाक के साथ उनका जो झगड़ा है उसमें हम कभी कभी साथ भी उनका देते हैं, लेकिन ये अजीब बात है, मसलन गैस, हमारी गैस खा गए, क्योंकि गैस पर पहली प्रायोरिटी उस सूबे की है जिसमें गैस पैदा होती है। सही। इस पर अगर पंजाब कहे कि पहले प्रायोरिटी हमारी है, हम सिर्फ अपने लोगों को देंगे, आपको नहीं देंगे, तो आप चीखने लग जाओगे कि वफाक हमें नहीं देता, वफाक हमें गंदम नहीं देता। तो पंजाब ने वफाक ने उनसे कहा कि आप गंदम रिलीज करें जो आपके पास है। उन्होंने ना स्टोर की है ज्यादा, ना वो रिलीज करने के मूड में है, तो उन्होंने कहा नहीं है तो आप इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने के जो है आप, लेकिन गंदम सस्ती करें। इस बार हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम हर सूरत में गंदम को कंट्रोल रेट पे लाएंगे। यहाँ कहते हैं कि 860 रुपए का हो गया थैला, जो 20 किलो या कितने का है, और वहां जो है 1070 का है। सही। अच्छा, ये इज टू मच नो। अच्छा, सिंध हुकूमत क्या ये चाहती है कि ये गंदम पंजाब से आए और क्राइसिस पैदा हो और हम कहें पंजाब हमें गंदम नहीं दे रहा, हम शोर मचाएं। हमने तो शोर नहीं मचाया, आप हमें गैस नहीं दे रहे जी। हम इंपोर्टेड गैस पर गुजारा कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, बिल्कुल। अपनी सर्दियां भी गुजार रहे हैं, अपनी गर्मियां भी गुजार रहे हैं। आखिर आपको अगर गंदम आपने सरप्लस नहीं ली और आप ये खेल खेलना चाहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपने लोगों के गांव में तो गंदम मौजूद होगी लोगों के पास अपनी जरूरत की। इसका मतलब कराची सफर करेगा, इसका मतलब हैदराबाद सफर करेगा, इसका मतलब सक्खर सफर करेगा, और वो सारे वो इलाके हैं जो बेसिकली सिंधी स्पीकिंग लोगों के इलाके नहीं है। फिर शोर पड़ेगा, एमटीएम मचाएगी, दूसरे लोग पहुंचाएंगे, महाजन एलिमेंट्स को लेके कहने वाले पहुंचाएंगे, और ये अच्छी बात नहीं हुआ करती इस वक्त। लेकिन दूसरी बात, नेगेटिव इसकी बात यह है कि पंजाब में पंजाब में क्या सूरत हाल हो, सही। देखिए वहां क्राइसिस पैदा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता तो है। हुकूमत को अभी कोई ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए और उस पर सख्ती से अमल करना चाहिए कि सारा साल हमारी गंदम के जखीरे ठीक रहें। कहते हैं कि हम कपास की नई पॉलिसी बना रहे हैं, कहते हैं कि हम इस मुल्क में एक नया जरी इनकलाब ला रहे हैं, देखिए आज का नहीं है। कपास की नई पॉलिसी बना रहे हैं, तो मैंने तो 10 साल 12 साल पहले जफर अल्ताफ का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि मैंने वो बीटी फलानी वो जो चीन से है जी वो क्लेमेटाइज कर दी, इस साल इतनी जमीन पर लाफज हो जाएगी। कभी नहीं, वही कपास उगा रहे हैं, वही चावल उगा रहे हैं, वही गंदम का बीज उगा रहे हैं, हम किसी चीज पे कोई काम ही नहीं कर रहे जी। और फिर उसके बाद हम चीखते हैं कि जी हमारे यहाँ वसाइल ज्यादा होने के बावजूद मामला ठीक नहीं चलते जी। तो मेरे ख्याल में पंजाब ने इस वक्त तो ठीक किया, लेकिन आप पंजाब को यूज ना करें इस काम के लिए कि वो अपने वसाइल तो सारे निकालता जाए और बाकी लोग जो है ना खामोशी से बैठे रहे। सही। सर, अगली स्टोरी पे बात कर लेते। सर, एनएफसी अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने का बिल जो है वो सेनेट में मुस्तरद कर दिया गया है। जी हाँ, ये एनएफसी अवार्ड ये तो हक नहीं है, ये यानी कि ये तो आईनी तरमीम वाली बात है। देखिए, एनएफसी अवार्ड में सूबों का हिस्सा जो है ना वो एनएफसी अवार्ड से ही मुकर्रर होता है। वो हमने बहुत ज्यादा मुकर्रर किया है, 56%, 55%। पहले ये 45% होता था। उसका रिजल्ट क्या है? सूबों का वसाइल ज्यादा मिल गए, लेकिन सूबों को वसाइल मिलने के बाद मसलन बड़ी एक सिंपल बात मुफ्ता इस्माइल ने कही थी कि हमने 4000 जो बिलियन है वो इकट्ठे किए हैं, उसमें 2300 सूबों को दे दिए, 4000 में 2300 दे दिया, बाकी 17 रह गए। उसमें शायद 11 के 12 के 15 हमारा डिफेंस का खर्च है जी। अभी हमने कर्जे भी अदा करने हैं, बताइए मुल्क कैसे चलाएं? एक बड़ा सीधा सवाल। अच्छा, ये सवाल लेकिन कोई आज का नहीं है,
कि नवाज शरीफ कर्जे ले गया इसलिए हमारे गले पड़ गए। ये 90 में नवाज शरीफ ने कहा था कि देखिए डेट सर्विसिंग और दफा के बाद हमारे पास ये बचता है। अगर आपकी ग्रोथ रेट ज्यादा होगा, तरक्की की रफ्तार तेज होगी, आप ज्यादा अर्न कर रहे होंगे, आपका रेवेन्यू ज्यादा आएगा। जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत में 2000 से 4000 पहुंच गया था और 4000 जब पहुंचा तो आप 5500 जो दे दिया करते थे डिफेंस का, वो आपने 11000 कर दिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, रेशियो वही रहा। आज जो अपनी आमदनी आप बढ़ा नहीं रहे, अखराजात का सारा रेशो जो है ना वो तलपट कर रहे हैं जी। तो इसका असल इलाज तो ये है कि आप अपना ग्रोथ रेट बढ़ाएं, जो आपका कम कर दिया। 1.9 आपका प्रोजेक्ट हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये माइनस में आएगा। तो इस सारी सूरत हाल पर जरूरत इस बात की है कि इस पर गौर किया जाए और देखा जाए। सेनेट में तो पास इसलिए भी नहीं होना था कि सब लोग उसमें, हुकूमत पार्टी के लोग तो शामिल नहीं थे कि वो कर सकते, बाकी मुखालफिन में है और मुखालफिन की वहां अक्सरियत है। लेकिन यह है कि ये बिल जो था कि इसको ये किया जाए, तो सवाल पैदा हो चुका हुआ है इस वक्त कि हमारा एनएफसी में जो सूबों का हिस्सा है वो जरूर से कहीं ज्यादा है और उसको किस तरह किसी तरह से कम करके कंट्रोल करना।